अन्नदाता हमारे सिर आंखों पे। सवाल मेरी बात सुनो, बात यह है कि अन्नदाता सर आंखों पे है तो उस अन्नदाता को अपनी ही राजधानी में जाने से रोका भी जाता है और उसको मारा जाता है, कूटा जाता है, पीटा जाता है और उसका कोई न्याय नहीं मिलता। मैं हूं यासर मलिक। उस टाइम डीजल का रेट क्या था और अब क्या है, पेट्रोल का रेट क्या था और अब क्या है। और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल YS3 न्यूज। वो तो बलात्कारियों को टिकट देते हैं, उनका प्रचार करते हैं। कहाँ औरत की इज्जत है, पूछा बीजेपी को। मैं एक पीएचडी कैंडिडेट हूँ। 2015 से लेकर 2024 हो गया, मेरे पास नौकरी नहीं है पक्की। किसानों के मुद्दों को लेकर आज एक बार फिर से जनता ने अंजना ओम कश्यप समेत बीजेपी प्रवक्ता की धज्जियां उड़ा दी। अंजना ओम कश्यप अपना एक शो करने के लिए मोहाली में गई थी, जहां पर उन्हें जनता ने खदेड़ दिया। यानी वो जो क्वेश्चन करना चाह रही थी, लेकिन जनता अपने क्वेश्चनों पर अड़ी हुई थी, यानी अपने मुद्दों पर अड़ी हुई थी। बेरोजगारी, शिक्षा, महंगाई, किसान का मुद्दा, MSP का गारंटी कानून, यही सवाल सबसे ज्यादा पूछे गए, जिस पर अंजना ओम कश्यप समझ नहीं पाई कि वो क्या करे, कैसे बीजेपी प्रवक्ता को बचाए। गोदी मीडिया एंकर अंजना ओम कश्यप भी बीजेपी प्रवक्ताओं को जनता के सवालों से नहीं बचा पाई। राहुल गांधी क्या कर रहे हैं? क्या राहुल गांधी ये समझ पाए हैं कि उनको करना क्या है? क्योंकि देखिए, आप एक स्टेट में, आप नेबरिंग स्टेट्स में आप कॉन्फ्लिक्टिंग लोगों को व्यूज दे रहे हैं। एक स्टेट में आपका गठबंधन है, बगल वाले स्टेट में आप साथ में लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ये कॉन्फ्लिक्टिंग, क्या आपको लगता है कि सब अलग है, सब आसपास के लोग मिले हुए हैं, वो सोचेंगे कि राहुल गांधी का प्लान क्या है? मैं पहले इनकी बात का भी जवाब देता हूं। अंजना जी, ये अपना कॉन्फ्लिक्ट करें, क्लियर करें भाजपा वाले। सबसे पहले ये बताएं कि भाजपा में जो पंजाब की भाजपा है उसका नाम बीजेपी है या बीजेपी ब्रैकेट में C है कांग्रेस? क्योंकि इनका अध्यक्ष कांग्रेस से गया हुआ है, इनके सारे के सारे कैंडिडेट कांग्रेस से लेके गए हैं। अगर भाजपा इतनी मजबूत पार्टी है देश में, इतना इनका मास बेस है, एक कैंडिडेट नहीं ढूंढ पाए ये, इस बात का जवाब दें। दूसरी चीज, अगर आप भाजपा की बात करते हैं देश में, तो प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि अडानी अंबानी के यहां से टेम्पो में काला धन बोरों में भर के, प्रधानमंत्री की एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठ के उन्होंने बात कही है। वो देश की जनता को जवाब दें, प्रधानमंत्री जवाब दें, क्या ईडी भेजे गए अडानी के घर? उन्होंने पुष्टि की है। कौन सी वॉशिंग मशीन है कि नेता भाजपा में गया और क्लीन होकर निकल गया? ये महिलाओं की बात करते हैं, हाथरस उन्नाव वाले महिलाओं की बात करते हैं। प्रजन्ना के बाद 3000 पॉर्न वीडियो जिस आदमी के पास है, उसको इनकी पार्टी डिप्लोमेटिक पासपोर्ट देके देश से भगा देती है। उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं करती? देश की एक एक लड़की इनसे सवाल करती है, जवाब दे इस बात का। जब साक्षी मलिक जिसे अंतर्राष्ट्रीय पटल पर देश का नाम रोशन किया, प्रधानमंत्री के घर के बाहर अपना मेडल रख रही थी, प्रधानमंत्री घर से बाहर नहीं निकले, तब इनका कहा गया था। मैं ये चाहता था कि एक किसानों का रिप्रेजेंटेटिव भी वहां होना चाहिए था, क्योंकि आप चूंकि चुनावी मंच है इसलिए हमने मंच चुनावी है, पर चाहे साइड पे ही आप बात रखो, हर एक बुलारे की बात में किसान की बात आ रही है। जरूर बोलो। इस अन्नदाता हमारे सिर आंखों पे। सवाल मेरी बात सुनो, बात यह है कि अन्नदाता सर आंखों पे है तो उस अन्नदाता को अपनी ही राजधानी में जाने से रोका भी जाता है और उसको मारा जाता है, कूटा जाता है, पीटा जाता है और उसका कोई न्याय नहीं मिलता। और उन्हीं को सत्ता के लिए फिर टिकट भी दी जाती है जो गाड़ी से दराड़ देते हैं। NSA लगा के नौजवानों, ये नशे की बात करते हैं, सारी पॉलिटिकल पार्टी वाले बोलते हैं कि हम नशा खत्म कर देंगे। जो नौजवान भाई अमृतपाल सिंह नशा खत्म करने के लिए एक लहर चला रहा था, उस पर NSA लाके, UAPA लाके उसको जेल में ढक दिया जाता है, जबकि उसकी अब मनियाद खत्म हो गई थी। उसको फिर से कैमरे लगा के और पता नहीं क्या क्या लगा के इन्होंने दोबारा वो केस की बुनियाद बढ़ाने की कोशिश की। और जैसे ये जितने भी रिप्रेजेंटेटिव खड़े हैं, मैं इनका सबका आभार भी प्रकट करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि ये अपने लेवल पे जवाब दे रहे हैं। पर जो मैं खास तौर पे जो बीजेपी वाले और जो आम आदमी पार्टी वाले जो सत्ताधारी हैं, क्योंकि हमारा जो आंदोलन है, हमारी जो लड़ाई है, वो सत्ताधारी के है, ना कि किसी पॉलिटिकल पार्टी के। बहुत सारे जो हमारे परसेप्शन बनाई जाती है कि लोग सिर्फ बीजेपी के खिलाफ है, ये किसान केवल आम आदमी पार्टी के खिलाफ है। नहीं, किसान अपने मुद्दों पे लड़ता है, MSP की गारंटी का कानून मांगता है, लखीमपुर खीरी में शहीद हुए लोगों के लिए न्याय मांगता है और अपनी राजधानी में जाके वी आर द पीपल ऑफ इंडिया, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 से 21 हमें यह राइट देता है फ्रीडम ऑफ स्पीच का, और यही हमारे पास संविधानिक एक तरीका है कि हम जाके अपनी बात रखें। जवाब दीजिए। देखिए, मैं तो ये कहूंगा कि जब 14 फरवरी को किसान फरवरी महीने में गए थे तो अपना रामलीला मैदान में महापंचायत हुई थी।
रामलीला पंचायत जो में- आपने रामलीला ग्राउंड में बुलाया था वो कंडीशनल बुलाया था। किसान ट्रैक्टर नहीं लेके आ सकता, किसान ट्रेनों में आएगा, बस लिमिट आपने एक हमने लिमिट तय कंडीशन की। लगाई थी सर, कि कोर्ट सर, ने कंडीशन लगाई थी। आपने लगा, सुन लो, कोर्ट जवाब ने सुन लो लगाई बेटा। थी कि हमने कंडीशन लगाई थी। आप कोर्ट में गए, कोर्ट ने Decided. आपको कहा कि रेल पे जाओ, बस पे जाओ, आप जाओ, दिल्ली आपके लिए भी खुली है। दूसरी बात, आप किसान लोग बैठे हो, मैं पूछता हूं कि कनक उठी है कि नहीं उठी? एक एक दाना मेरे किसान भाई का एमएसपी के ऊपर उठा है कि नहीं उठा? उस चीज का जवाब दो। जो आप लखीमपुर खीरी की बात करते हो, कोर्ट बैठे हैं उसे डिसाइड करने के लिए, हमने नहीं डिसाइड करना। न्यायपालिका पे ऊपर सबका विश्वास है, तो आप भी उस चीज के ऊपर विश्वास कीजिए और इनसे पूछिए, ठीक ठीक है, अब जवाब सुनिए, अब इससे जवाब- पूछिए। रोड हमने ब्लॉक नहीं करी है। देखिए मैम, मेरे प्रश्न तीनों और मैं पार्टियों से है। एक बात और बतानी चाहता हूं आपको कि इस बार अभी चुनाव कमीशन का कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है और कोड ऑफ कंडक्ट में ना आपकी किसी मोई मान मांग सकता है, ना कोई सरकार वहां पे है। जो नई सरकार होगी उसके साथ जाके बातचीत कीजिए। आप रेल छोड़िए, आप रास्ते छोड़िए, आराम से फिर संवाद कीजिए। संवाद के लिए हम ओपन है। यहाँ पे मंत्री आकर आपसे बातचीत करी, 5 फसलों पे आपको एमएसपी देने की बात करी, पर आप लोगों ने अपनी सिर्फ गुटबाजी को दिखाने के लिए उस प्रपोजल को नहीं माना, जबकि पूरे किसान हमारे पंजाब के मांग कर रहे थे कि 5 फसलों पे अगर एमएसपी मिलती है तो हमारे किसान खुशहाल हो गए। 40,000 रुपया और उसकी जेब में आटा, पर आप लोगों ने अपनी गुटबाजी करके उन चीजों को भगाया। और तीसरी बात, देखिए मेरा प्रश्न तीनों पार्टियों से है। पहले मेरा प्रश्न कांग्रेस से है। अभी कांग्रेस आपकी टर्न चली गई जी। आप चुप कीजिए ब्रदर। मेरा प्रश्न पहले अगर जवाब देंगे तभी मैं प्रश्न पूछूंगा। मेरा पहले कांग्रेस से है। अभी कांग्रेस कह रही है कि हम एमएसपी पे गारंटी देंगे। 2006 में रिपोर्ट टेबल हुई थी, 8 साल आपके टेबल पे पड़ी रही। C2+50 वाली स्वामीनाथन जी ने 2006 में रिपोर्ट दे दी थी, उस पर आपने कोई कार्रवाई नहीं की। 8 साल आपके पल्ले में पड़ी रही। आपने 2010 में कोर्ट में एक सर्टिफिकेट दिया कि हम इसको लागू नहीं कर सकते, हमारी क्षमता नहीं है। प्लीज इसका जवाब दीजिए, फिर मैं दूसरी पार्टी से पूछूंगा। कांग्रेस पार्टी ने जो अपना मैनिफेस्टो जारी किया है, जिसका नाम न्याय पत्र है, ये हमारी उसमें 5 गारंटीज, 5 न्याय और 25 गारंटीज की बात की गई है। बड़ा क्लियर हमारा ये स्टैंड है। राहुल गांधी जी ने ट्वीट के माध्यम से और किसानों को संबोधित करते हुए ऐलान किया है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने पर C2+50% के हिसाब से एमएसपी गारंटीड दी जाएगी। तो 8 साल से आपके टेबल पे रिपोर्ट ऑलरेडी थी, बिल्कुल। पर आपने नहीं दी। 8 साल से आपके टेबल पे रिपोर्ट थी। उसके बाद अगर हम बीजेपी की बात करें, इनके पास 10 साल था, आपके पास 8 साल से। उस टाइम क्यों नहीं किया? अभी हम कैसे माने कि आप इसको लागू करोगे? हमें यह लग रहा है कि सिर्फ चुनावी वादा है। जैसे पहले आपने किया, 2004 में किया था, उसके बाद रिपोर्ट लागू नहीं की। अभी भी ये चुनावी वादा लग रहा है। हम क्यों आपकी बात माने? आप अपने फैक्ट्स करेक्ट कीजिए। आप अपने फैक्ट्स करेक्ट कीजिए। 3 बार सर, लगातार नहीं हो सकता ना, और भी लोग बोलेंगे ना सर। मैम, हमारे किसानों के प्रश्न है ना। 3 बार आप तो चलो, दूसरा मेरा प्रश्न बीजेपी से है। 2014 में माने जो प्रधानमंत्री जी ने बोला था कि हम जो आपकी रिपोर्ट है इन बिन लागू करेंगे, C2+50 देंगे, किसान की जो आय है दुगनी करेंगे 2022 तक। 2022 गुजरे हुए भी 2 साल हो गए, कोई इस पे बात नहीं हुई। कर्जा मुक्ति की बात की थी, उस पे कोई बात नहीं हुई। तीसरा प्रश्न मेरा आम आदमी पार्टी से है। इन्होंने बोला था कि जब हमारी सरकार आएगी हम सारी फसलों पे एमएसपी देंगे। अभी पीछे कुछ दिन पहले माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी ने बोला कि हम एमएसपी नहीं दे सकते, ये सेंटर का मुद्दा है। सो ये जो बातें बोली जाती हैं, ये वोट बटोरने के लिए बोली जाती हैं कि लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए बोली जाती हैं, जो आप बोलते हैं। राइट टू फूड, राइट टू एजुकेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन, ये सारे कानून कांग्रेस पार्टी ने दिए हैं। कर्नाटक में हमने जो वायदे किए, हमने गारंटीज की, सरकार बनने के 30 दिन में पूरी की। राजस्थान में चिरंजीवी योजना, 25 लाख का बीमा हमने दिया। कांग्रेस की हर एक चीज गारंटी है। अगर कोई झूठ है तो वो मोदी के झूठ है, जो 2014 में भी वही वायदे थे, 2024 में भी वही वायदे हैं। मैं मैम आपके माध्यम से राजनीतिक पार्टियों से पूछना चाहता हूं कि जितनी भी पार्टियां ये धर्म के नाम पे क्यों चोन लड़ती हैं? हिंदुस्तान में अनेक धर्म हैं, हर बार नया धर्म ये धर्म के नाम से कोई बेरोजगारी नहीं, कुछ नहीं, कोई काम नहीं करती, सब ये धर्म के नाम से वोटें लेती हैं और नौजवानों को परे कर देती हैं। जो महिलाएं हैं, आप लोग सवाल पूछेंगे क्या? कुछ महिलाओं को भी सवाल पूछना चाहिए, सिर्फ पुरुष ही सवाल पूछे।
मैम मेरा क्वेश्चन वैसे यहाँ जितनी पार्टी सभी से है कि इस बार चुनाव में जो नौजवान है, सब बोलते हैं नौजवान देश का भविष्य होते हैं, रोजगार का मुद्दा किसी पार्टी ने नहीं उठाया अभी तक। कांग्रेस का मैनिफेस्टो आप पढ़िए ब्रदर, कांग्रेस के मैनिफेस्टो में युवा न्याय की बात की गई है, 3 सवाल और ले ले फिर एक साथ जवाब। गारंटीड पहली नौकरी पक्की की बात नहीं है, राइट टू अप्रेंटिसशिप की बात की गई है। पार्टी ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਨੇ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਨੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਨੇ ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਿੱਲਾਂ ਗੱਡੀ ਕੀਤੀ। एक बार हिंदी में अच्छा हिंदी। जो हमारे किसान दिल्ली जा रहे, शांतिपूर्वक जा रहे थे, इन्होंने किले गाड़ी 7 तरह की लहर बना दी और एमएसपी से मोदी जी मुकर गए, शुभकरण के गोली मारी, बीजेपी सरकार ने मारी और आम आदमी पार्टी ने 0 FIR कर दी। आम आदमी पार्टी भी कहीं ना कहीं बीजेपी से मिली हुई है, इसके लिए किसानों को जो दुर्दशा हो रही है। वही भगवंत मान है जो कहते थे सवाल करो, आज सवाल करने जाते हैं, बठिंडे गए, वहां पे भी धक्का मुक्की हुई सभी के साथ और खरड़ में भी हुई, कोई सवाल नहीं करने देता। और फिरोजपुर में किसानों ने सवाल करने चाहे भगवंत मान से अपने रिलेटिव पानी के रिलेटिव क्या मुद्दे हैं, तब भी उनको पकड़कर थाने में बंद कर दिया और बाद में छोड़ा गया। आप लोग दोनों इसका जवाब दीजिए, पिछली बार भी संतुष्ट नहीं हुए। बीजेपी की तरफ से आप जवाब दीजिए, फिर आप भगवंत मान जी पे दीजिएगा। देखिए, मैं पहले भी जवाब दे चुका हूं कि जो ये किसानों के मुद्दे हैं ये मिल बैठ के सॉल्व कर सकते हैं कि इस टाइम मैं उस चीज को, तो आपके साथ जो 5 मीटिंगें हुई हैं, तो वो 5 मीटिंगें का क्या जवाब है? 5 मीटिंगों में आपने सहमति बनाने के बाद अपनी बातों से मुकर गए। हमारे किसानों को, पंजाब के किसानों को 5 फसलों पे MSP देने की गारंटी दे रहे थे, वो गारंटी आपने ठुकराई। मूंगी, ये भगवंत मान की सरकार ने मूंगी MSP पे उठाने की बात करी थी। पूछो इन किसान भाइयों से, क्या इनकी मूंगी MSP पे उठाई गई? इनसे पूछो। इनकी कणक मोदी सरकार ने, पंजाब सरकार ने नहीं, मोदी सरकार ने, सेंटर सरकार ने 2270 रुपए MSP पे उठाई है कि नहीं उठाई? कल्ला कल्ला दाना चक्या गया, फिर भी झूठ बोलने के लिए गलत है। पर इन्होंने अपनी जथेबंदियों को आपस में बैठ के तालमेल करना चाहिए। वीडियो पूरी जरूर देख कर जाइए। अभी और किसान लोग जो हैं बीजेपी प्रवक्ता और अंजना कश्यप की धज्जियां उड़ाने वाले हैं। ये क्वेश्चन है कि एक बताओ, किसानों को कीले और तारे किसने गाड़ी थी? दूसरी बात कि 32 वोटें गिनते वक्त इन्होंने कबड़ा कर लिया था चंडीगढ़ में, और EVM में कितना किया है ये बता दे मुझे बीजेपी। मैम, मेरा सभी पार्टियों से एक ही सवाल है कि जब भी युवा की बात होती है, हम युवा को नौकरी कौन दे रहा है भाई? क्योंकि आप वोटों की तरफ 2022 में सरकार आम आदमी पार्टी की बदलाव के तौर पे आई। सर हमें ये बताइए कि एक कैसा बदलाव है? हमें नौकरी नहीं मिल रही, हम सड़कों पे धक्के खा रहे हैं, युवा जा किस राह पे और सरकार क्या चाहती है? बिल्कुल सही क्वेश्चन सीधा सवाल आज के डिबेट का मैं इसको बेस्ट क्वेश्चन क्यों कहूंगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी ना तो बीजेपी की तरह मंगलसूत्र की राजनीति करती है, ना अकाली दल की तरह परिवार की राजनीति करती है, वो करती है रोजगार की, सेहत सुविधाओं की, शिक्षा सुविधाओं की। अब मैं एक चीज बताना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी ने 2 साल में इतना, आपने देखा होगा खजाने की हालत क्या थी, उसके बावजूद 43,000 नौकरियां दी, 300 यूनिट फ्री दिए, 15 लाख के जुमले वाले नहीं है हम, पानी की बसों वाले नहीं है हम, 300 यूनिट फ्री दिए, महिलाओं को 300 यूनिट का फायदा होता है। हम पानी में बसें चलाने वाले नहीं है मेरे भाई, हम 15 लाख के जुमले वाले नहीं हैं। ठीक है, अब 1-2 सवाल। मोदी जी ने 2011 में MSP के लिए लेटर लिखा था। मेरा सवाल है कांग्रेस पार्टी से, क्या इन्होंने अपने जो न्याय पत्र है इनका, इन्होंने युवा का मेंशन किया है, क्या ये युवा को रोजगार देंगे? मेरा ये क्वेश्चन है सबसे पहले। ठीक है। हमारे देर से हाथ हम बीजेपी से पूछना चाहते हैं, 2014 में सिलेंडर का रेट क्या था और अब क्या है? उस टाइम डीजल का रेट क्या था और अब क्या है? पेट्रोल का रेट क्या था और अब क्या है? महिला भाई वो तो बलात्कारियों को टिकट देते हैं, उनका प्रचार करते हैं। कहाँ औरत की इज्जत है? पूछा बीजेपी को कि कहाँ औरत की इज्जत है, हमें बताएं वो कहाँ इज्जत। औरतों को नंगे करके घुमाया जाता है, कानून सख्त क्यों नहीं बनाते? मैडम ये बीजेपी या किसी मुद्दे से क्यों नहीं वोट मांग रही? कभी मंगलसूत्र, कभी भैंस चोरी कर लेंगे, ये क्या मुद्दा है? मैडम बीजेपी ने स्कूल कितने बनाए? प्रज्वल को किसने भगाया जी? प्रज्वल को किसने भगाया? प्रज्वल रेवन्ना पर सवाल आ रहा है, जवाब दीजिए। आज जो मंदिर का एक बोर्ड के चक्कर में मंदिर की मूर्ति स्थापित कर दी, आज वहां जाके देखो जुत्ती लेके ऊपर बदकर काम कर रहे हैं, इतनी बेइज्जती की है।
देखो मैडम, कहीं आपको दिखता है कि हिंदू मुसलमान, कहीं आपको दिख रहा है सिख भी हैं, सब हैं, लेकिन मैं अकेला मुसलमान हूँ, किसी को कोई खतरा नहीं है। ये सब टीवी में ही बोला जाता है, कोई किसी को खतरा नहीं है। हिंदू मुस्लिम सब एक है। पंजाब में कोई ऐसी वो नहीं चलेगी कि हिंदू है मुस्लिम है। अंकल मैं पूछना चाहना ये कहते भी जे किसी को 2 मईयां होणगियां तां असीं एक भैंस ले लांगे। हिंदी बोल दो। अगर किसी को एक मੱਝ होएगी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਲੈਣਗੇ, ਇਹ ਕੀ ਇਹ ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੋਂ ਲੈਣਗੇ ਜਾਂ ਦੁੱਧ वाले पासों लेंगे? अंजना जी आंसर करना स्टार्ट करूं? हाँ जी। मेरा क्वेश्चन किसी भी जल्दी पूछिए। हाँ जी, मेरा क्वेश्चन सिर्फ इतना है कि कोई भी पार्टी का पर्सन हो, कोई भी रिप्रेजेंटेटिव हो, व्हाट यू पीपल आर डूइंग फॉर द कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज? सिंपल सी चीज है, मैं एक पीएचडी कैंडिडेट हूँ, 2015 से लेकर 2024 हो गया, मेरे पास नौकरी नहीं है पक्की, ठीक है जी, और मेरे को पता है कि कितना मुश्किल होता है एक डेली एक्सपेंस निकालना। वर्कर्स की समस्या वो उठा रहे हैं। इससे जो प्रश्न है प्रज्वल रेवन्ना पर प्रश्न बार बार पूछा जा रहा है, महंगाई बेरोजगारी पर क्यों नहीं चुनाव लड़ते हैं, धर्म को क्यों लाते हैं? देखिए, महंगाई जो 2014 में थी और 2024 में है, इनकम आप चेक कीजिए, लोगों की इनकम में कितनी बढ़ोतरी हुई है। ये मेरे किसान भाई बैठे हैं, 1400 रुपए कनक का रेट था, आज 2270 रुपए है। क्यों नहीं बढ़ी? हर एक चीज जब बढ़ रही है, आपकी पॉकेट में पैसा आ रहा है। मैडम क्वेश्चन ले लीजिए, किसानों की आय दूसरी करिए। देखो, मैं बीच में नहीं बोला। दूसरी बात, कर्जा माफी की बात हुई, यहाँ पे कैप्टन अमरिंदर सिंह थे जब, अब बीजेपी में है, उन्होंने इनका 6000 करोड़ का कर्जा माफ किया, किसी और ने नहीं किया। फिर बसेरा स्कीम में रहने को घर दिए। फिर मैं बात करूंगा चन्नी जी की। चन्नी जी वो हैं जिन्होंने हमारे शहीदों का, हमारे आर्मी ऑफिसर्स का अपमान किया। यहाँ पंजाब में सबसे ज्यादा शहादतें हुई हैं। यहाँ की माओं के आंखों में आंसू होते हैं जब उनका बेटा तिरंगे में लिपट के आ रहा है और शहीद होता है, और इन्होंने उनकी शहादत पे सवाल निशान खा दिया। मैं इनसे पूछूंगा 20,000 करोड़ रुपया माइनिंग से कहां गया? और बाकी चीज, मेरा एक सवाल है कि न्याय योजना की बात बार बार करते हैं, हिमाचल में न्याय क्यों नहीं मिला? 1 लाख महिला को क्यों नहीं मिला? तेलंगाना में न्याय क्यों नहीं मिला? वहां किसानों का कर्जे माफी क्यों नहीं गई? पंजाब जहां पर कांग्रेस का शासन। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें। जिस तरीके से सवाल किए गए हैं किसानों की तरफ से, उसे देखने के बाद अंजना उनका शब्द भी चौकन्ना रह गई थी कि ये सवाल कहां से आ रहे हैं। आपको वीडियो कैसी लगी हो कमेंट करके जरूर बताइए। और जीतेगी, और ये एक कांग्रेस पार्टी का क्लियर स्टैंड है कि पंजाब में हम आम आदमी पार्टी से गठबंधन नहीं करेंगे, क्योंकि पंजाब में पंजाब सरकार की नीतियों का हम विरोध करते रहे हैं। हम प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी हैं। जहां तक मेरे 2-3 युवा दोस्तों ने सवाल किया था कि कांग्रेस पार्टी यंगस्टर्स के लिए क्या करती है, हमारे मैनिफेस्टो में युवा न्याय की बात कही गई है। हमने गारंटी की है कि राइट टू अप्रेंटिसशिप, एक पहली नौकरी पक्की, जो बच्चे सरकारी या प्राइवेट किसी भी संस्थान से पास आउट होंगे उन्हें 1 साल की नौकरी गारंटी मिलेगी। 1 लाख रुपए 1 साल में उनको स्टाइपेंड मिलेगा। 5,000 करोड़ का स्टार्टअप फंड क्रिएट किया जाएगा। 5,000 करोड़ का स्टार्टअप फंड क्रिएट किया जाएगा, जिसके माध्यम से जो यंगस्टर्स अपने स्टार्टअप करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। हमने भाजपा की तरह ना तो गौतम अडानी के टेम्पू और उनके जो बोरों में नोट आए उस पर चुप्पी रखी है। ये लोग जनता को उसका स्पष्टीकरण दें। ईडी और सीबीआई इनके हाथ में है, जो वॉशिंग मशीन में हर किसी नेता के पास पहुंचती है। क्यों नहीं जा रही आज? क्यों नहीं जा रही अडानी के घर? तो दोस्तों, आपने ये पूरी डिबेट देखी, आपने ये पूरा शो देखा। आपको ये देखकर कैसा लगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देकर जाइए। और जो जनता ने सवाल पूछे हैं, जो वहां पर लोग आए हुए थे, जमा थे, उन्होंने जो क्वेश्चन किए हैं बीजेपी प्रवक्ता से, आपको वो देखकर कैसा लगा? और आपने जब ये पूरी डिबेट देखी तो आपको क्या लगता है कि इस बार सरकार बदली जाएगी या फिर से बीजेपी की सरकार सत्ता में आएगी? लोकसभा इलेक्शन 2024 के अब चुनाव खत्म होने वाले हैं, यानी एक फेज रह गया है। उसके बाद 4 जून को नतीजे आने बाकी है। तो आपको क्या लगता है सरकार किसकी बनने वाली है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देकर जाइए। अगर आप भी गोदी मीडिया का विरोध करते हैं तो हमारे चैनल YS3 न्यूज को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।